जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गुल चाचा के साथ कोई और चला जाए, उनका कोई रिश्तेदार? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अफगानिस्तान में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। तुम्हारे प्यार की तकलीफ मेरी ममता के दर्द से ज्यादा नहीं हो सकती, फिर भी मैं खामोशी से उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो सुरक्षित रहे। तुम्हारा भाई एक ऐसा शख्स है जो अपनी आखिरी सांसें लेने तक अपना अहंकार नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान में कैसे हालात हैं? बहुत खराब है आरती, यहाँ तो सब खंडर हो चुका है। अच्छा आप मुस्कुरा दो। यस यस, मुस्कुरा दो मुस्कुरा दो। एक्सक्यूज मी, बाद में आना। आई एम सॉरी। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से। हाय राहुल। हाय अंकल, आइए लेट्स प्ले अ गेम। नहीं भाई, हम तो दूसरों का गेम देखकर ही खुश हो जाते हैं, और फिर तुम्हारा गेम देखना इज रियली अ ट्रीट। जानते हो तुम्हारी कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है? कौन सी बात? तुम्हारा स्पिरिट। You've got a spark in you. I can see it. Thank you very much, अंकल। आपकी सराहना के बाद मेरा गेम ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आप जैसे इंकरेज करने वाले लोग मिलते कहाँ हैं? मैं तो आदमी देखकर ही पहचान लेता हूं कि वो कितना दमदार है, कहां तक पहुंचेगा, और अक्सर मेरा अंदाजा सही निकलता है। अंकल, बाय द वे आप करते क्या हैं? मेरी एक छोटी सी कंपनी है लेदर प्रोडक्ट्स की, बस उसी में लगा रहता हूं। उसको दुबई की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का सपना देखता हूं, बस प्लान्स बनाता रहता हूं। अंकल, आपके प्लान जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि मुझे आप में कुछ कर जाने का इंटेंस डिजायर दिखता है। थैंक यू राहुल, मैं वाकई कुछ कर दिखाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास एफिशिएंट स्टाफ की कमी है। मुझे तुम्हारे जैसे लोग चाहिए जो जवान और डायनामिक हो। अगर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अंकल, आपके इस ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अफसोस कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? कोई मजबूरी? मैं ऑलरेडी शमशेर राज इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हूं। चाचा रहने दे, मेरे को किसी से बात नहीं करने का है। कुल चाचा, बाबूजी का फोन है। शमशेरा। गुले, गुल, तू कैसा है यार? जिंदा हूं यारा। तू सुना है पिछले दिनों तेरा तबीयत खराब हो गया था। और मेरी तबीयत को क्या होगा रे? ये दिल है जो तेरे लिए परेशान है। वो अब कैसा है यार? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तू अपनी सुना। अब सुनाने के लिए रह क्या गया है मेरे यार?
सब कुछ तो फना हो गया है। ऐसा लगता है कि अहमद के साथ साथ अपनी रूह को भी दफना दिया मैंने। शमशेरा, अब तेरे यार के पास सिर्फ ये जिस्म, ये हड्डियों का ढांचा रह गया है। न जाने इसका बोझ कब तक उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं सोचते। बोले मायूसी कुफ्र है। नहीं नहीं, तू अपने दूसरे बेटे की सोच, तू फैसल की सोच, उसे तेरी जरूरत है। और गुल्ले मेरे, अल्लाह ताला ने अगर चाहा ना, तेरी सारी खुशियां फिर से तुझे नसीब हो जाएंगी। हाँ, तो तेरे सारे जख्म भर जाएंगे। अरे मेरी छोड़ यार, तू अपनी सुना, अपना ख्याल रख। देख, तू वापस कब आ रहा है? जल्दी आ जाऊंगा मेरे यार। वैसे भी अब यहाँ तो सब कुछ फना हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं खुद चाहता हूँ कि दुबई वापस आऊं। हो सकता है कि वहां आके यहाँ का गम भूल जाऊं। शमशेरा, हो यारा, मेरे लिए दुआ कर शमशेरा, कि मैं ऊपर वाले की रजा में रजामंद रहूं। खुदा हाफिज मेरे यार। खुदा हाफिज मेरे यार, वो तो ख्याल रखना। ये क्या काम है? सर, पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? यस सर। विशाल के ना होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं है सर, पर सिमरन मैडम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हैं? तुम्हें किसने कहा कि सिमरन ऑफिस आ रही है? किसी ने कहा नहीं सर, पर 2 दिन पहले वो ऑफिस आई थी। राहुल अग्रवाल से बात भी हुई थी, तो मैं सोचा कि विशाल बाबू के एब्सेंस में वो ऑफिस टेक ओवर करेंगे। जा सकते हो। सिमरन, सिमरन, सिमरन। आई बाबूजी। बाबूजी बुलाया आपने? तुम्हारी भाभी ने हमारे खानदान को बदनाम करने में कोई कसर छोड़ रखी है तो तुम उसे पूरा करने जा रही हो। तुम्हारी परवरिश इस घर में हुई है, हमारे संस्कार तुम्हें मिले हैं। तुम्हें इस घर से बाहर अकेला घूमना भी हमें पसंद नहीं है। तुम्हारा ऑफिस में जाना तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम ऑफिस पहुंच गई? और ये राहुल अग्रवाल से तुम क्यों मिली? ये राहुल अग्रवाल तुम्हारा क्या लगता है? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या संबंध है तुम्हारा इससे? क्या संबंध है? हमें बड़ा गर्व था कि हमने अपने बच्चों में मान मर्यादा और परंपरा का आदर करना सिखाया, मगर नहीं, आज हमें मालूम हो गया है कि हमारे इस घर को कोई तोड़ेगा तो बाहर वाला नहीं, अपनी ही औलाद इसे तोड़ेगी, अपनी ही औलाद। राहुल अग्रवाल। तुम इस राहुल अग्रवाल को क्यों मिली? कौन लगता है तुम्हारा ये राहुल अग्रवाल?
तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? आप बैडमिंटन खेलते? जी हाँ, जब इंडिया में था तो रोज खेलता था, लेकिन यहाँ तो मौका ही नहीं मिलता। तो हो जाए दूध और। हमने अपने बच्चों में मान मर्यादा और परंपरा को आदर करना सिखाया। मैं नॉर्मली लड़की की तरह आपको बर्थडे विश नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे राहुल। थैंक यू वेरी मच जी। तुम्हारी परवरिश इस घर में हुई है, हमारे संस्कार तुम्हें मिले हैं। तुम्हें इस घर से बाहर अकेला घूमना भी हमें पसंद नहीं है। ये पागलपन नहीं है, ये जादू है, जादू। मैंने तुम्हारे नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया ना। कैसे बैठी हो? ये मेरे भाई का टेबल है। लगता है तुम मेरी नौकरी छुपा कर ही रहोगी। जरूरत कैसे हुई? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम ऑफिस पहुंच गई? बहू, जी माँ जी। बहू, यहाँ आओ बहू। बहू, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। कहिए माँ जी। समझ में नहीं आता, कैसे कहूँ। बात क्या है माँ जी? मैंने सिमरन को भी अपने कमरे में जाते हुए देखा था, वो भी बहुत परेशान लग रही थी। बात सिमरन की ही है बहू। कल वो अकेली विशाल के ऑफिस गई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। मैं समझी कि वो कॉलेज गई है। वहां उसने राहुल अग्रवाल नामक लड़के से बात भी की। जब से तेरे बाबूजी को पता चला है, वो गुस्से से खौल रहे हैं। पता नहीं अब क्या होने वाला है। आप इतना घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बाप और बच्चों के बीच बुरी तरह पिस गई हूँ बहू। समझ में नहीं आता, किसे समझाऊं, किसे मनाऊं, किसे डांटूं। थोड़ा सा चैन मिला था तो सिमरन की इस हरकत ने घर में टेंशन शुरू कर दिया है। आपने सिमरन से पूछा था? मैं पूछने गई थी, लेकिन मेरी जुबान ही नहीं खुली। किस मुंह से जवान बेटी से पूछूं कि वो लड़के से मिलने क्यों गई थी। बहू, मेरी तरफ से तू ही एक काम कर दे। जरा उससे जाके पूछ लेना कि उसका उस लड़के से क्या मामला है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं सिमरन से बात कर लूंगी। जीती रहो बहू, जीती रहो। या मैं बोल रहा हूँ, अबू धाबी के ब्रांच में हमारे मार्केटिंग सेक्शन में मिस्टर राहुल अग्रवाल है ना, आई हैव डिसमिस्ड हिम। कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज एंड टर्मिनेट हिज सर्विसेज इमीडिएटली। हिंदुस्तान की नेक्स्ट फ्लाइट पे पुट हिम ऑन इट टुडे।
कैन आई स्पीक टू मिस्टर चोपड़ा प्लीज? स्पीकिंग। हेलो अंकल, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो राहुल। अंकल, मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ। इज इट पॉसिबल? यू आर ऑलवेज वेलकम बेटे, लेकिन बात क्या है? अंकल, एक बुरी खबर है। बुरी खबर के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। बोलो, क्या खबर है? शमशेर राज ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम फौरन मेरे ऑफिस चले आओ। थैंक यू सर। सिमरन, सिमरन, इस तरह खाना पीना छोड़ने का मैं क्या मतलब समझू बेटी? तुम हम सबसे नाराज हो या अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ जिस पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। लोगों की नजरों में तुम्हारे बाबूजी और उनके परिवार की एक खास तस्वीर है। वो तस्वीर तुमने तोड़ डाली और तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि हमारे परिवार में दोस्ती को शर्म की नजर से देखते हैं। राहुल मेरा दोस्त है। इस उम्र की दोस्ती बरसात के मौसम की तरह होती है बेटी, जो जादू बनकर दिलो दिमाग पर छा जाती है और खत्म भी हो जाती है। राहुल से दोस्ती मैंने अपने पूरे होश में की है और ये कोई जादू नहीं जो वक्त के साथ उतर जाएगा। मैं राहुल से प्यार करती हूँ। माँ, शायद ये बात मैं और किसी से नहीं कह पाती। राहुल बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं सच कहती हूँ माँ, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, बहुत खुश। क्या बात है माँ, इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी इसलिए हूं बेटी कि जब तुम्हारे बाबूजी के कानों तक की बात पहुंचेगी तो इस घर में एक नई कयामत टूट पड़ेगी। उनका गुस्सा तूफान बनकर आएगा और इस घर का सुख चैन बहा ले जाएगा। बेटी, मेरी बात मान बेटी और सब कुछ भूल जा। क्या भूल जाऊं माँ? अपनी आजादी, अपनी मर्जी, अपना जीवन साथी चुनने का हक। हाँ हाँ बेटी, सब कुछ भूल जा। अपना हक, अपनी मर्जी, अपनी आजादी, सब कुछ भूल जा बेटी, सब कुछ भूल जा। वरना जो कुछ भी हुआ है उससे भी बुरा हो सकता है। क्या हुआ है? क्या हुआ है माँ? बताओ क्या हुआ है? तुम्हारे बाबूजी ने राहुल को दुबई से डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। वो अब दुबई कभी नहीं आ सकता। हाँ बेटी, तुम्हें अपने बाबूजी की ताकत का अंदाजा नहीं है। वो चट्टान की तरह अटल हैं। उनसे टकराने की कोशिश करोगी तो शायद तुम्हें चोट कम लगेगी, लेकिन राहुल पाश पाश हो जाएगा। मुझे पूरी बात सुनाओ। आज सुबह 11 बजे कंपनी के पर्सनल मैनेजर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे यह न्यूज दी कि मुझे डिसमिस किया जा रहा है। अब चंद घंटों के अंदर मुझे इंडिया रवाना होना पड़ेगा क्योंकि मेरा वीजा भी कैंसिल किया जा रहा है। तुमने अपने डिसमिसल की वजह नहीं पूछी? मैंने पूछी सर, लेकिन मिस्टर याया ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर्स उन्हें मिस्टर शमशेर राज से डायरेक्टली मिले हैं और कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय मिस्टर राज से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अब तो तुम उनके एम्प्लॉय नहीं हो। शमशेर राज से मिलकर तुम्हें वजह पूछनी चाहिए, ये तुम्हारा हक है। नहीं सर, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। क्यों, डरते हो? मिस्टर शमशेर राज बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन बगैर किसी वजह के वो किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। उनके पास जरूर कोई वजह होगी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वजह तुम्हें मालूम है और एक्सक्यूज मी सर, बेहतर होगा हम इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। मैं तो आपको सिर्फ गुड बाय कहने आया था। ओके, तो क्या आप इंडिया वापस चले जाओगे? जाना तो नहीं चाहता, मगर कर भी कह सकता हूं। तो मेरी फर्म में काम कर सकते हो। जी याद है मैंने पहले भी ऑफर तुम्हें दिया था। जी हाँ, अच्छी तरह याद है। मुझे आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करके बड़ी खुशी होगी। हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल मायूस मत हो, आराम से इंडिया वापस चले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक काम करो। क्या? तुम शमशेर राज को किसी भी तरह मना लो कि वो तुम्हारे पासपोर्ट पर बैन ना लगाए। अगर उन्होंने तुम्हारे पासपोर्ट पर 1 साल का बैन लगा दिया तो तुम 1 साल तक दुबई वापस नहीं लौट सकोगे। मगर क्या वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाएंगे? ये तुम्हारा काम है। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं।